हमने पढ़ चुके थे बेटा? सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, कल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई थी, आज हमको पढ़ना है उसके आगे। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशंस, ठीक है? तो हेडिंग डालते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस, ठीक है? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अ केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर, किस किस को लिंक करता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, है ना? एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन किसको लिंक करेगा बेटा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। या फिर मैं ऐसे कहूं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जो रिप्रेजेंट करता है किसको? केमिकल रिएक्शन को, है ना? ऐसा कह सकता हूं ना? यस सर। यस। तो लिखें क्या क्या होती है केमिकल इक्वेशन? एकदम बेसिक है। द केमिकल इक्वेशन लिंक्स द सब्सटेंसेस, a chemical equation links the substances which reacts कौन से थे रिएक्ट करने वाले? रिएक्टेंट्स, यस, ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स। A chemical equation which links the substances which reacts and products that form. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिंक करने वाली इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। ये हो गई आपकी रिएक्टेंट्स एंड देन प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आपकी बुक में एक बड़ा अच्छा टॉपिक गिवन है, पता है? कन्वेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन? एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, याद है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? कन्वेंशन जो बहुत समय से चला आ रहा है, ये कोई नियम नहीं है बट चला आ रहा है, ठीक है? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वेंशंस इन राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। एक समय से चली आ रही प्रथा है, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस को लिखने की। उसके बारे में देख लेते हैं क्या पॉइंट्स होते हैं। समझे ना कन्वेंशन का मतलब? क्या बेटा? यस सर। यस सर। चलो इतना सा जल्दी से लिखो तो फिर कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। हो गया सर। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। सब हो गया, गुड। अगला हेडिंग है कन्वेंशन इन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। Some conventions in writing a chemical equation. ये बात आप भी जानते हो, आप इसको अप्लाई करते रहे हो, ठीक है? बस इस बार इसको लिखना है। क्या हम सबको पता है कि रिएक्टेंट को किस साइड लिखते हैं बेटा हम लोग? अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो रिएक्टेंट कहां होता है बच्चा? यस, लेफ्ट साइड। लेफ्ट। यस, यही बात लिखेंगे। पहला कन्वेंशन है हमारा, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। द reactants are written on left hand side. Left hand side. अच्छा, और एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो बीच में प्लस साइन लगाते हैं,
Yes, sir. Yes. Yes. with plus sign between the reactants. सेकेंड पॉइंट हमको पता है, प्रोडक्ट किस साइड लिखते हैं हम लोग? राइट हैंड साइड। Right hand side. यस, तो प्रोडक्ट Right hand side. बिल्कुल ठीक। द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड विथ, अगर दो एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो विथ प्लस साइन बिटवीन देम। प्लस साइन लगाते हैं बीच में। तीसरा पॉइंट क्या होता है? एक एरो बीच में लगाते हैं ना हम लोग, Yes. हमेशा एक एरो लगाते थे। यस, इस एरो के बारे में लिख रहे हैं। An arrow separates the reactants from products. An arrow separates the reactants from products. चलो जल्दी से लिख लो, तो एक पॉइंट और बाकी है। ऊपर का मिटा दूं? हो गया सर. Yes. हो गया Yes, sir. sir. Yes sir. चलो Yes, sir. ओके, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एरो, फोर्थ पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ एरो gives us the direction of reaction. The direction of arrow gives us the direction of chemical reaction. ठीक है, ये चार कन्वेंशन है। अगर किसी ने पूछ लिया तो हम बता सकते हैं, और ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है ना? Yes sir. गुड। चलो हो जाए तो बताना बेटा। ओके, हो गया सर. हो गया sir. Completed, sir. हो गया? हो गया सर. यार मैं सही में, ये मैं पजल में हूँ कि आप लोग इतना तेज कैसे लिख लेते हो। बताओ तुम, सच सच बताओ। सर जैसे जैसे आप बोलते हो वैसे हम सुन के लिखते हैं. ऐसा क्या? अरे वाह Yes. यार, इसमें पता है Yes, actually क्या है, sir. बहुत सारा कंटेंट कवर हो जाता है। खैर ये अच्छा है मेरे लिए, बहुत कंटेंट आप लोग निकाल लेते हो एक बार में, क्योंकि बच्चों को लिखवाने में टाइम जाता है, समझाने में तो जाता नहीं। एक तो अभी क्या है, कुछ न्यूज चल रही है, आप लोगों ने सुना होगा कि आपकी एजुकेशन पॉलिसी चेंज होने वाली है। सुना क्या आप लोगों ने भी? Yes sir. Yes, sir. सुने सर. Yes. Yes sir. सुने ना? यस, देखते हैं क्या होता है। बहुत सारी बातें उसमें बोली गई हैं, ठीक है। अब थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कब से किया जाएगा। मेरे ख्याल से शायद इस साल तो नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर से होगा। चलो अच्छा, केमिकल इक्वेशंस को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना? केमिकल
Reaction. equations. Chemical equations can be represent in two ways. In two ways. कौन कौन से? फर्स्ट वन इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड इक्वेशन. एंड सेकंड इन टर्म्स Sir, ऑफ chemical सिंबल्स, formula. मतलब हाँ, इसको बोलते हैं सिंबल इक्वेशन. क्या बोलते हैं? सिंबल इक्वेशन. इसमें हम लोग सिंबल की हेल्प लेते हैं. एक में वर्ड की हेल्प लेंगे, एक में सिंबल की. ठीक है, तो दो टाइप की इक्वेशंस हम पढ़ने वाले हैं अभी. फर्स्ट वन इज वर्ड इक्वेशन एंड सेकंड वन इज सिंबल इक्वेशंस. सिंबल सिंबॉलिक सेम ही बात है. ठीक है, चलो मेरे ख्याल से लिख कर हो गया होगा, है ना? Yes. Yes, sir. अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड. चलो लिखते हैं. पहला, राइटिंग ऑफ सिंबल, सॉरी वर्ड इक्वेशंस. पहले वर्ड इक्वेशन पढ़ लेते हैं. राइटिंग ऑफ वर्ड इक्वेशन. हेडिंग डाल लेते हैं, वर्ड इक्वेशन. देखिए बेटा, आप लोग नोट्स बना रहे हो ना, बढ़िया हेडिंग वेडिंग अलग से रहना चाहिए. ठीक है, ताकि आपको जब भी पढ़ने का मौका मिले, हेडिंग के कारण पढ़ने में अच्छा लगता है. ओके ना, क्या होगा वर्ड इक्वेशन में? वर्ड इक्वेशन में जब हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे तो हम लोग किसका यूज करते हैं? वर्ड्स का. मतलब जो भी कंपाउंड होगा, एलिमेंट होगा, रिएक्टेंट होगा, हम उसका पूरा नाम लिखते हैं. उसका पूरा नाम लिखते हैं. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के लिए हम लोग पूरा नेम यूज करेंगे, ऑक्सीजन, इस तरीके से. चलो मैं डिफाइन करता हूं इसको. क्या होता है? अ वर्ड इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द नेम्स ऑफ प्रोडक्ट्स. अ वर्ड इक्वेशन, अ वर्ड equation links together the names of क्या? reactants and products. Reactants and products. A word equation links together names of reactants and products. For example, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं. ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. किसकी रिएक्शन है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम होगा, इसमें क्या होगा? मैग्नीशियम. और अगर बर्न हो रहा है तो कौन सा कंपाउंड उसमें ऐड हो रहा होगा? कौन सा एलिमेंट ऐड हो रहा होगा बेटा? ऑक्सीजन ना? Yes, sir. ऑक्सीजन. ठीक है, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये आ गई एक रिएक्शन आपके पास में. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, वी नो दैट ये दोनों क्या है? यहां पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज योर रिएक्टेंट्स एंड दिस टू आर Products. reactants and product. एक और रिएक्शन लिखते हैं बेटा, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की. जिंक प्लस हाइड्रो
क्लोरिक एसिड, क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन। यहां पर जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोथ आर क्या होंगे? रिएक्टेंट्स, एंड जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन आर प्रोडक्ट्स। Products. गुड। हो गया सर। हो गया? देखो बेटा, Yes. हम लोग इस वर्ड इक्वेशन को अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है? देखो, आपको पता चल रहा है कि एक मेटल था, कौन सा? मैग्नीशियम, जिसके साथ में क्या हुआ? Yes. ऐड हुआ ऑक्सीजन, ठीक है, और एक कंपाउंड बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बट ये वर्ड इक्वेशन हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है? देखो, हमें नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम कैसे हैं, मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट। हमें नहीं पता चल रहा ये किस तरीके के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में रहते हैं। जैसे मैग्नीशियम, हमको पता है ये कैसा रहता है बेटा? अकेला रहता है। Yes. पर ऑक्सीजन कैसा रहता है? डायटोमिक फॉर्म में रहता है। O2 लिखते हैं ना हम लोग, कैसा रहता है? ये डायटोमिक रहता है। Yes. यस। अब ये भी पता नहीं चल रहा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल फॉर्म हुए। यहां बैलेंस नहीं कर सकते ना। देखो, बैलेंसिंग हो सकती है क्या यहाँ पर? नहीं, No, sir. नहीं हो सकती। इसका मतलब एक वर्ड इक्वेशन आपको जनरली बहुत कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वो सिर्फ बताती है कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स मिले और कौन सा प्रोडक्ट बना, ठीक है, कौन कौन से रिएक्टेंट मिले और कौन सा प्रोडक्ट बना। नीचे भी देखोगे आप, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। यहां पर भी हमको नहीं पता चल रहा है कि कितने मॉलिक्यूल जिंक के, कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सअप हुए और उन्होंने कितने मॉलिक्यूल जिंक क्लोराइड के बनाए और कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के निकले। ये बहुत कम इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, बहुत कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट वर्ड इक्वेशन हम लोग जनरली नहीं लिखते। दूसरी बात, इसको लिखना कम्बरसम है यार। कितना बड़ा लिखना पड़ा, ज्यादा लिखना पड़ा ना। Yes. यस यस। सो हम लोग जनरली वर्ड इक्वेशंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, किया जाता है, बट अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है हमको एक लाइन में, तो हम लोग क्या करेंगे? वर्ड इक्वेशन की जगह सिंबल इक्वेशन पे जाते हैं। यस, चलो स्टार्ट करेंगे। अगर पेपर सेकंड में वन, लिखे तो क्या पेपर में लिखो ना? पेपर में इसको लिखो, लिखो, इसको तो भी मार्क्स लिखो। लेकिन मिलेंगे अगर, पूरे हाँ, मार्क्स मिलेंगे। वर्ड लेकिन इक्वेशन में। अगर आपको वर्ड इक्वेशन में बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर वो सिंबल इक्वेशन लिखने बोलेगा तो वर्ड इक्वेशन में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, है कि यस। नहीं? अगर वो इक्वेशन लिखने बोलता है बेटा, और अगर वहां पे कैटालिस्ट है, टेम्परेचर मेंशन करना है, हीट इवॉल्व हो रही है, इस तरीके की चीजें हो रही है, तो आप वर्ड इक्वेशन लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, वहां पर मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? यस यस सर। हाँ, ठीक। चलो मिटाओ इसको। Yes, Yes. sir. Yes. गुड। अगला लिखते हैं सिंबल इक्वेशन। तो लास्ट ईयर हमने केमिकल सिंबल्स तो पढ़े थे एलिमेंट्स के लिए। Yes, sir. यस, गुड। अगर पढ़ा हुआ तो आपको याद होगा कि अधिकतर मेटल्स के या फिर एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या क्या होते हैं। गुड, वेरी गुड। नाउ लिखते हैं बेटा सिंबल इक्वेशन। अरे वर्ड रह गया, यहां मिटा देते हैं, लिखते हैं सिंबल इक्वेशन। क्या होगी सिंबल इक्वेशन? अ सिंबल इक्वेशन इज अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ symbol equation is a brief representation symbol equation is a brief representation of a chemical reaction in terms of
in terms of symbols, in terms of symbols and formulae. And symbols and formulae of the substances involved. Of the substances involved. ठीक है. सिंबल इक्वेशन क्या करता है? ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन देता है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आप कैरी करता है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. कैसे करेगा? इन टर्म्स ऑफ सिंबल या फिर फॉर्मूले. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूं जो अभी हमने इसके पहले लिया था वर्ड इक्वेशन के लिए. क्या लिया था बेटा हमने? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. काही प्रॉब्लेम आहे. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. क्या आएगा? देखो, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg Yes. 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 प्लस ऑक्सीजन मतलब O2. O2. ठीक है. एरो क्या बनेगा? MgO. क्या बनेगा? MgO. हाँ, देखो यहां पर आपको पता चल रहा है बेटा कि मैग्नीशियम कैसा रहता है. बेटा देखो कौन बात कर रहा है, आप माइक बंद कर लो तो. देखो मैग्नीशियम कैसा रहता है बेटा? सिंगल रहता है ना. मैग्नीशियम कैसा रहता है? सिंगल रहता है. इसके सामने 2 कुछ नहीं लगा हुआ ना इसके पीछे. इसका मतलब कैसा रहता है? ये सिंगल रहता है. ठीक है. ये कैसा है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है. कैसा मॉलिक्यूल है? मोनो एटॉमिक. जबकि यहीं पर आपको ऑक्सीजन को देख करके पता चल रहा है कि ये O2 में रहता है, मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन एक साथ रहते हैं. एरो साइन की बात हमको पता चल रहा है कि एक मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन मिले, ठीक है, या फिर कहूं कि एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनता है MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का. ठीक है. हाँ, ये बात मैं अलग कह सकता हूं आपको कि ये इक्वेशन अभी उतनी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर रही. क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है. तो मेरा ये सोचना है कि जैसे जैसे मैं आपको चीजें पढ़ाता जाऊंगा, मैं इस इक्वेशन में चीजें ऐड करता जाऊंगा. चलेगा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. गुड. ये इक्वेशन अभी अधूरी है, ये अभी सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, क्योंकि मुझे पता है, इससे मैं आपको सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ. जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो बेटा हीट रिलीज होती है. ठीक है. जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या होती है? हीट रिलीज होती है. यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, ना ही मैं ये बता पा रहा हूं आपको कि मैग्नीशियम की स्टेट क्या है, ऑक्सीजन की स्टेट क्या है, ना हम इस बारे में बात कर पा रहे हैं कि ये दोनों जब मिले तो टेम्परेचर क्या था, प्रेशर क्या था. ठीक है. ये सारी इंफॉर्मेशन एक सिंबॉलिक इक्वेशन में आती है जो अभी हमने अपसेंट रखी है. ठीक. सेकेंड इक्वेशन हमने लिखी थी, कौन सी थी? जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देखी थी ना? देखो सेकेंड लिखते हैं, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 गैस. अच्छा, गैस है, भी उड़ाता नहीं इसको. Zn प्लस HCl gives ZnCl2 plus H2. ये क्या है बेटा? जिंक है. दिस इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज योर जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. यहां पर आप एक चीज देखोगे, एक बात जो नोट करने वाली है. देखो बेटा, यहाँ मैग्नीशियम इस तरफ 1 है, इस तरफ कितना है? अगेन 1 है ना? Yes. Yes. बट यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, पर यहाँ पर 1 है. Yes. 1 है. इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस है. बैलेंसिंग है क्या यहाँ पर? ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है. Yes. yes, sir. Yes.
Yes, Yes. sir. इसका मतलब आपने लास्ट ईयर एक जो लॉ पढ़ा था ना, कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद है क्या? यस सर, पढ़े थे। हाँ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं कर रहा है। ये Yes. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं कर रहा। रिएक्टेंट साइड में जो मास होगा उसको किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट साइड के मास के, यस। है ना? ठीक है, जितना मास इस साइड उतना ही मास इस साइड। ये इसको ओबे नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। और अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा तो ये क्या ओबे नहीं करेगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी ओबे नहीं करेगा। सेम थिंग Yes, यहां पर भी sir. है, देखो, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर जिंक तो बैलेंस दिख रहा है, बट क्लोरीन देखो, यहां पर 1 है, यहां 2 है। वैसे ही Yes. यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है। हुए यस सर। ठीक, ये भी ओबे नहीं कर रहा है। देखो, इन दोनों में से किसी एक को मैं बैलेंस कर देता हूँ, बताओ इसको करूं या इसको? तो जिंक। Sir, जिंक magnesium वाला वाले कर को। दे। मैग्नीशियम। अरे ठीक है, एक को कर देते हैं, इसको कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले को। यहाँ 2 mgO। देखो, जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं तो नंबर सामने लिखते हैं, ना कि पीछे। पीछे चेंज नहीं करना है बेटा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ 2। अब मैग्नीशियम कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन में हो गया 2। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर मैग्नीशियम अनबैलेंस है। यहाँ पे भी लगा दो क्या? 2। ठीक है, तो 2 mg plus O2 gives 2 MgO। 2 MgO। ठीक है बेटा, देखो ऊपर वाली Yes. इक्वेशन अब बैलेंस है और ये वाली अनबैलेंस। ऊपर वाली रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है, नीचे वाली अनबैलेंस्ड। इट मींस मेरी सिंबल इक्वेशन दो टाइप की हो सकती है, एक होगी बैलेंस और दूसरी होगी अनबैलेंस। Unbalanced. ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक यही है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, सर आगे नीचे करें। वाले में एक बार करिए बार उसको बैलेंस। Sir, नीचे कर वाले दें? में twice HCl आएगा। ट्वाइस ट्वाइस HCl। यस ये हो गया बैलेंस। ठीक है, यस यस। तो अगला टॉपिक है हमारा बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। एक बात आप लोगों से पूछना था बेटा, आप लोगों को कंपाउंड फॉर्म करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? किसी को होती हो तो बताओ। नो सर। होती यस है? ठीक है, क्या है, अगर किसी को दिक्कत होती हो, कुछ बच्चे होंगे जिसको होती होगी, तो एक छोटा सा बेसिक है कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, 3 से 4 दिन चलेगा, 1-1 घंटे का। ठीक है, अगर आप उसको कर लोगे तो आपको कंपाउंड बनने लगेंगे। जो भी कंपाउंड आए, अगर ये एलिमेंट है, वो एलिमेंट है, या फिर 2 कंपाउंड है, जब भी मिक्स होंगे तो क्या बनेगा आपको पता चल जाएगा, आप इजीली उसको बना सकते हो। ठीक है, सर कितने बजे की क्लास रहेगी? बेटा पहले मुझे ये तो पता चले कि किसी को दिक्कत है या नहीं, तब तो मैं पढ़ाऊं, नहीं तो कैसे पढ़ाऊं? सर पढ़ा देना एक बार, अच्छे से Yes, समझ sir, जाएंगे। पढ़ा दीजिए सर। पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए ना। अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार पढ़ा ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ाएंगे। है तो एक्चुअली 9th का ही टॉपिक, थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, आपका एक चैप्टर था ना, कौन सा? रुको रुको याद करता हूँ। हाँ, एक चैप्टर एसिड था बेस आपका। सॉल्ट। ना 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 ना, एसिड बेस सॉल्ट नहीं था। मैं बता रहा हूँ, कहाँ की 9th की बुक। इस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। Yes, sir. Yes. NaCl का था Yes. उसमें। हाँ, एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ मैटर में आधी इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन जो छूट जाती है वो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली, जिसमें आप एटम का स्ट्रक्चर को पढ़ते हो। क्या आप लोग ने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है? Yes, sir. उनके वैल्यूज Yes, पढ़ाए थे सर ने Yes, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बैलेंसिंग पढ़ाए थे, मैम ने पढ़ाए थे। हाँ, पढ़ाए थे ना? हाँ, उसी पर बेस पे बनता है। एक बार रिवाइज करेंगे कि मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊं कि यार आप लोग को बनने लगे। ठीक है, एक बार और उसको रिवाइज कर Yes, लेंगे। sir. चलो, इस चैप्टर के बाद देखते हैं उसको। ओके, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। सर आपने जो कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में कुछ न्यूज अभी बताया ना, वो एक बार रिपीट करिए ना, फिर हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था तो हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में बेटा मैं तो पूछ रहा था सब लोगों से कि किस किस को कंपाउंड फॉर्मेशन में दिक्कत होती है।
कंपाउंड बनाने में दिक्कत होती है। अगर किसी को दिक्कत होती होगी तो मैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दूंगा बेसिक, जिससे कि आपको कंपाउंड फॉर्मेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक्स सर। हाँ। अब एक चीज आपको इस पर क्लियर होगी कि अगर कंपाउंड फॉर्मेशन में आपको सिखाने जाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी 4 दिन की क्लास बेसिक में जाएगी, मतलब कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? सब प्रॉब्लम नहीं है सर, आप पढ़ा Yes, देना sir. एक बार। ओके ठीक है। यस सर। हाँ चलो अब आगे बढ़े। इसमें हमको पढ़ना है 2 टाइप के सिंबल इक्वेशंस। कौन कौन सी? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। हेडिंग डालेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। ठीक है, पहले पढ़ते हैं बैलेंस के बारे में। हमें समझ में तो आ गया है क्या होती है बैलेंस इक्वेशन, जिसमें दोनों साइड में एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बराबर होगा। सेम एलिमेंट के एटम का नंबर बराबर होगा, इक्वल होगा, है ना? देखते हैं। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज वन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज वन। A balanced chemical equation is one which contains an equal number of atoms which बेटा किसके पास से आवाज आ रही है? बंद करो तो माइक। which contains an equal number of atoms of each element हर एलिमेंट के नंबर इक्वल होंगे बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, है ना? ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन, बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। A balanced chemical equation is one which contains an equal number of atoms of each element on both the side of equation. Both the side of equation. एग्जाम्पल, आपका एक ही एग्जाम्पल चला रहा हूं तो इसी को लिख दूं कि दूसरा लिखें? उसी को लिखते हैं। क्या होगा? Mg plus O2 gives MgO। कैसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां 1, 2 लगा दो। जैसे ही 2 लगाया तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, यहां पर भी लगाना पड़ेगा 2। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन थी आपकी जिंक की। जिंक प्लस HCl gives ZnCl2 plus H2, 2 times of HCl। सर कंप्लीट। कंप्लीट हो गया सर। गुड। Yes, sir. चलो ठीक है, नहीं हुआ? ठीक है, लिखो जल्दी से। ये जो नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस करने के जो नंबर यूज करते हैं हम लोग बाहर लिखते हैं, सामने की तरफ लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं?
स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दूं क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है, इनका यूज क्यों किया जाता है? इनका यूज किया जाता है किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। हम लोग कभी भी पीछे वाले नंबर्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जो पीछे लिखे होते हैं ना, इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सामने में ही चेंज करते हैं। और इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यूज्ड फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। चलो, आपका अगर ऊपर का हो गया होगा तो मुझे एक नोट लिखाना है बेटा आपको यहाँ पर, ठीक है? वेरी हो गया, इंपॉर्टेंट है। Completed, sir. वेरी गुड। एक नोट लिखते हैं बेटा यहाँ पर, देखो क्या बोल रहा है ये नोट। A balanced chemical reaction, a balanced chemical reaction must obey law of conservation of mass. Law of conservation of mass. That means law mass of reactants. That means total mass of reactants are always equal to total mass of product. रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल। इस लॉ को आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमेशा फॉलो करना चाहिए। इसे तब कर सकती है जब दोनों साइड में नंबर्स क्या हो? सेम। में फिर आपने नीचे में क्या लिखे है? नीचे मतलब ब्लू बोर्ड के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप कट गए थे क्या बेटा? तो बहुत नेट प्रॉब्लम हो रहा है, ऑटोमेटिकली बैक आ जाता है, ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो जाता है। अच्छा, नेट प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। सुनो बेटा, आप लोगों के लिए, जिन लोगों को कभी कभी नेट प्रॉब्लम होता है, इसी के लिए मैंने क्या किया है, बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग ऑन किया सर है। YouTube पे चैनल है आपका? हाँ, YouTube पे चैनल। अब वो बनाना पड़ा, क्या करते, जूम में मुझे जो क्लाउड स्पेस मिला है ना, वो बहुत कम है। जूम ऐप की तरफ से जो मुझे क्लाउड स्पेस मिला है वो बहुत कम है। अब नए वीडियो रिकॉर्ड करना है और पुराने वीडियो भी रखना है, क्योंकि बच्चे जो जिनका कुछ छूट जाता है वो कभी कभी एक हफ्ते बाद बोलते हैं, ठीक है। और दिन भर की 10 से 12 क्लास, आप सोच ही सकते हो कि एक ही दिन में पूरा क्लाउड स्पेस भर जाता है। भर जाता होगा ना? 1 GB तो मिला है मुझे, 1 GB डाटा चलता ही कितना होगा, भर जाता है। तो उसको डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि मैं फर्दर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। सो मोबाइल में भी जगह नहीं बचती है, तो मैंने उसको YouTube पे डालना स्टार्ट किया, क्योंकि YouTube इनफ क्लाउड स्पेस प्रोवाइड करता है, वहां तो कोई लिमिट ही नहीं है। आपके चैनल का नाम क्या है? बेटा चैनल पर नाम मेरे नाम से ही है, हिमांशु वर्मा। बट आपको मैं मिलूंगा नहीं ऐसे, क्योंकि हिमांशु वर्मा बहुत सारे हैं। मैं सर आज ग्रुप पे डाल दूंगा आपकी वीडियोस। सर आप अपने ग्रुप चैनल में? की लिंक डाल दीजिए सर ग्रुप पे, वहां पे चले जाएंगे यूट्यूब में। ओके, ठीक है। देखो बेटा, मैं ग्रुप का नाम वहां पे तो नहीं, सुनो, एक्चुअली में क्या है, हो सकता है मैनेजमेंट इसको गलत समझे बेटा। ये चीज मैंने बनाई है हेल्प के लिए। अगर मैं वहां ग्रुप में डालूंगा तो हो सकता है मैनेजमेंट के लोग, मतलब बाकी टीचर्स को ऐसा लगे कि मैं पब्लिश कर रहा हूँ या फिर पब्लिक कर रहा हूँ अपने ग्रुप को या अपने चैनल को अपने फायदे के लिए। वैसा है नहीं, ठीक है। आप लोग को चाहिए, जिसको चाहिए होगा या जिसको हेल्प चाहिए होगी इसमें, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दो। नंबर तो आपको शो ही जाता है जिससे मैं लिंक डालता हूँ। यस उनका, हाँ,
जिसको भी चाहिए मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वहां पर लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, सेफ भी। यस सर। हाँ, और आपका ग्रेविटेशन चैप्टर लगभग पूरा का पूरा उसमें डाला हुआ है, आप ही क्लास का, आपकी क्लास जो जो मैंने पढ़ाया सारा का सारा लेक्चर्स सारे के सारे वहां पर डले हुए हैं। और दूसरा Yes, sir. कल के दिन का लेक्चर भी डल चुका है, आज के दिन का भी डलेगा। हाँ, ऑब्वियसली बात है, रात के समय डलता है क्योंकि मैं रात तक फ्री नहीं हो पाता, ठीक है, रात के समय डालता हूँ और रात के समय फिर सबको मिल जाता है। ओके, यस सर। तो जिस बच्चे को भी नेट की प्रॉब्लम होती है बेटा वो देख सकता है डबल से, हाँ, टेंशन नहीं लेना। चलो और आगे बढ़े, कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये नोट लिख के हो गया बेटा सब लोगों का? यस यस सर। सर। Yes, sir. गुड, चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। वैसे तो मैं बताऊं तो हमारे काम की तो ओनली बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस का कोई काम है नहीं, फिर भी डेफिनेशन तो लिखना ही पड़ेगा। देख लेते हैं, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन एन अनबैलेंस्ड केमिकल equation is one in which the number of atoms of element, the number of atoms of element are not same on both the sides of equation, on both the sides of the equation. A balanced chemical equation is one in which the number of atoms of elements are not same on both the sides of the equation. ठीक है, देखो कुछ जगह पर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक नाम और यूज होता है, ठीक है, लिख दे, इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। तो अगर किसी बुक में अगर आप अलग अलग रिफ्रेशेस फॉलो करते हो, कहीं पर अगर ये नाम आता है कंफ्यूज मत होना, इसको और क्या बोल सकते हैं? स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। और बैलेंस का एग्जांपल लिखना तो बड़ा आसान है, H2 plus O2 gives water, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं ना, और ये कैसी रिएक्शन है? Yes. अनबैलेंस्ड। और इसी को बैलेंस कर दें तो क्या है, कैसे आएगा बेटा? यहां पे लगाओगे आप 2, चलो दूसरी बार लिखते हैं, 2HO H2 plus O2 H2O। बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा? ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, कैसे करेंगे? 2। अब हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा? 4, यहाँ भी करना पड़ेगा 2। 2H2 plus O2 gives 2H2O। यस सर। हो गया? अरे वाह, गुड। Completed, sir. वेरी Complete, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Completed, चलो sir. ठीक है, बहुत Complete, अच्छा, sir. चलो वेरी गुड।
चलो अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यार टाइम कम बचा है, थोड़ा सा एक्सीड करना पड़ेगा। आपकी बुक के हिसाब से क्या क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया है, कन्वेंशन हो गया, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी हो गया। स्टार्ट करें बैलेंसिंग। Yes. यस सर। यस सर। ओके, बट ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है बेटा, चलेगा ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. हाँ, एक्सीड करेगा थोड़ा सा टाइम को। चलो स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अच्छा, उसको स्टार्ट करने के पहले इस पर एक कमेंट करते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि इसका हमें कोई यूज नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि ये इक्वेशंस क्या फॉलो नहीं करती? हमारे केमिकल लॉस को फॉलो नहीं करती। कौन से केमिकल लॉस? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ना कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, ना कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना? नहीं फॉलो करता। अगर फॉलो नहीं करेगा तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस पर आपके कोई भी कैलकुलेशन करेक्ट नहीं आएंगे। चलो लिखते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आप लोगों की बुक में जो मेथड गिवन है ना, इसका नाम क्या है पता है क्या? जो हम लोगों की बुक में गिवन है मेथड, इसका नाम बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड। जो मेथड हमारी बुक में गिवन है स्टेट बोर्ड की बुक में, उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। ये बैलेंसिंग की अच्छी मेथड नहीं है। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या हुआ? तुक्का मारने वाली मेथड है। कौन सी मेथड है? तुक्का मारने वाली। तुक्के में तीर लग गया तो लग गया। हिट एंड ट्रायल मेथड अच्छी अच्छी मेथड्स हैं आप लोगों को, बट है वो कब? 11th क्लास में, इस साल नहीं है। इस साल हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, यस सर। ठीक है। Yes, sir. चलो अब स्टार्ट करें हम लोग स्टेप्स इन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आपकी बुक का एग्जांपल ले लो कि अलग से एग्जांपल ले लें, जैसा बोलो। सर बुक का ले लीजिए। बुक का ले लें। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा फिर। फर्स्ट स्टेप्स इन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है बेटा हमारा। स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। मैं आपको बता दूं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड आपकी बुक में और सीबीएसई की बुक में दोनों में है, ठीक है। दोनों के सेम है बिल्कुल, बस इतना डिफरेंस है कि सीबीएसई वालों को एक स्टेप ज्यादा है, आपको एक स्टेप कम है। मैं बताता हूं आपको, जैसे मैं लिखाऊंगा आपको समझ में आने लगेगा। देखो स्टेप फर्स्ट क्या है, हम लोग को एक एग्जांपल गिवन है जिसको हमको बैलेंस करना है, और एग्जांपल है आपकी बुक के अकॉर्डिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। क्या एग्जांपल है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनेगा? सर सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर। बिल्कुल ठीक, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। प्लस वाटर, ठीक है। तो
इसके बाद में सबसे पहले आ रहा आपका स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। एक चीज बताओ बेटा, रेड इंक विजिबल है कि नहीं? नहीं तो मैं रेड इंक यूज नहीं करूंगा, है सर। है ना? गुड। ओके, स्टेप फर्स्ट है बेटा आपका, राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। एक्चुअली में क्या बोल रहा है, राइट द सिंबल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। राइट द symbol equation from the given word equation. Write the symbol equation from the given word equation. देखो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड पे चलते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH, ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है मतलब H2SO4, ठीक है, बीच में आएगा एरो का डायरेक्शन। नाउ क्या है, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 प्लस वाटर मतलब H2O गुड, ठीक है। अब आगे बढ़े, अगले लिखते हैं Yes, sir. सेकंड स्टेप। अरे यार जगह तो बची नहीं, मिटाना पड़ेगा, करो जल्दी से करो तो। हो गया सर, Completed, sir. नहीं हुआ सर। ठीक है ना, अब हमको चेक करना है बेटा कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो अलग अलग इक्वेशन से मुझे नाम तो नहीं देना पड़ेगा ना, चेक पूरा बोर्ड ले लेते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो बार बार। स्टेप सेकंड, check whether the equation is balanced or not. Step second. Check whether the balance the equation. Check whether the equation is balanced और नॉट। बेटा बैलेंस है कि नहीं चेक करना है, कैसे चेक करोगे? बाय फॉर्मिंग द टेबल, ठीक है। बाय कंपेयरिंग द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। देखो बेटा कंपेयर कैसे करोगे? आप तो यहां पर गिनती कर लोगे, सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ऐसा, ठीक है, बट एग्जामिनर को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक टेबल फॉर्म करना पड़ेगा, एक टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। टेबल बनाते हैं, देखो कैसे बनाना है टेबल। एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? सबसे पहले लिखोगे आप एलिमेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, ऑन reactant side, and number of atoms on product side, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट है बेटा हमारे पास में? सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना। सबसे पहला कौन सा है? सोडियम। दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। तीसरा क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, एक ही बचा हुआ आपका सल्फर। 4 ही तो है ना? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब
नंबर काउंट करना है। देखो तो रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितना है बेटा, 1 है। Yes. ऑक्सीजन कितना है, 1 एक और ये 4, 5 है। 1 और ये 4, 5 हो गया ना। हाइड्रोजन कितना है, 1 और ये 2, 3। 3. सल्फर कितना है, 1। 1. ना इस साइड में देखते हैं बेटा, नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। सोडियम कितना है, 2। 2. ना ऑक्सीजन कितना है बेटा, 5। 5. हाइड्रोजन 2 2. एंड सल्फर अगेन 1। 1. ठीक है, अरे ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, मैं इसको बैलेंस करता हूँ। हाँ, ये कितना है, 2, कितना कितना लिखा था बेटा, 2 और 5 आमने सामने आना चाहिए ना। 3 कितना था, 2. हाइड्रोजन 2 2. और सल्फर 1 ही था। 1. देखो यहाँ पे बैलेंस करते हुए क्या होगा आपको, सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, अनबैलेंस है। Yes. Yes, sir. ऑक्सीजन 5 5 बैलेंस है, हाइड्रोजन 3 2 अनबैलेंस है एंड सल्फर 1 1 बैलेंस है। ठीक है, इस टेबल को बनाने से हमको एक बात तो पता चल गई क्या, कि ये रिएक्शन अभी कैसी है, अनबैलेंस है। ठीक है, अभी कैसी है, ये अनबैलेंस है। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3, देखो बेटा मैंने रिएक्शन क्यों मिटा दिया, चलो फिर से लिखते हैं। क्या थी बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या था, H2SO4, क्या बना था, Sodium sulfate. SO4 प्लस हाइड्रोजन है ना, H2 H2O था, सॉरी। ये देखो अभी यहां पर सबसे ज्यादा कन्वीनियंट ये होता है कि आप एक ऐसा कंपाउंड चुनो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। चुनो तो कौन सा है, सर Oxygen. ऑक्सीजन। बेटा एक Oxygen. ऐसा कंपाउंड चुनना है, एक ऐसा कंपाउंड चुनना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, Na2SO4 और दूसरा H2SO4 दोनों है, Na2SO4. है ना। Yes. ये भी तो है और ये भी है, दोनों है, यस। Yes, sir. इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है। अब आपको चुनना है वो एटम जिसके सबसे ज्यादा नंबर है उस एलिमेंट में। Na2SO में सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। या H2SO की चुनते हो तो इसमें भी सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑक्सीजन का ही है। चलो तो हमने एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया ऑक्सीजन, तो आप सबसे पहले बैलेंस करना स्टार्ट करोगे किसको, ऑक्सीजन को। पर वो तो बैलेंस है ना, पर वो तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यस Yes. Yes, sir. ऑक्सीजन गया। अब आप चुनोगे उस एलिमेंट को जो दूसरा सबसे ज्यादा नंबर लिए बैठा होगा। कौन है, देखो सोडियम। Na सोडियम। ठीक है, तो आप सबसे पहले किसको बैलेंस करना स्टार्ट करोगे, सोडियम को। Sodium को. ठीक है, तो सोडियम को स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, थर्ड स्टेप लिखें, Yes. लिखते हैं थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप 3। It is convenient to start balancing an equation. It is convenient to start balancing equation from the compound which contains maximum number of atoms.
मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमने चुना, आप लोगों ने क्या चुना था? Na2SO4 चुना था कि H2SO4 चुना था बेटा? इसे या इसे? Na2SO4। यस, Na2SO4 को चुना था, ठीक है। और इस कंपाउंड में आप क्या कर चुनोगे? वो एलिमेंट चुनोगे जिसके सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसे मिटा दूं थोड़ा सा ऊपर का? यस सर। जगह और चाहिए। फर्दर choose that element from that compound which is unbalanced। अगर सबसे मैक्सिमम वाला नहीं मिलता तो आप क्या चुनोगे? अनबैलेंस को चुनोगे, इसलिए लिख दिया मैंने अनबैलेंस, ठीक है। किसको चुना बेटा हम लोगों ने? सोडियम को। किसको चुना आप लोगों ने? सोडियम को, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे। नंबर ऑफ एटम reactant side and number of atom product side। देखो तो कौन सा एलिमेंट चुना है हमने? सोडियम। सोडियम रिएक्टेंट साइड कितना था बेटा? एक ही था सर 1। प्रोडक्ट साइड 2। 2। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस साइड में 2 से, यस। है ना। इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी रिएक्शन कैसी हो जाएगी? देखो तो NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। आपने 2 मल्टीप्लाई किया है किस साइड में? सोडियम में, तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा बेटा 2, ठीक है। 2 Yes, sir. NaOH। नाउ अगर 2 NaOH हो गया तो देखो बेटा अब आपके सारे एलिमेंट्स का नंबर बदल जाएगा, सब अनबैलेंस क्रिएशन हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन बदल गया, हाइड्रोजन बदल गया, ठीक है। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। लिखें Yes, अगला, sir. ठीक है। Yes. चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। चेक लिखो, आप लोग लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। इतना लिखो, फिर हम लोग फिर से टेबल फॉर्म करेंगे। यही बना देता हूं मैं टेबल, ऊपर को मिटा दो। फिर से टेबल बनाएंगे, बहुत लेंथी प्रोसेस है। एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। अब सोडियम दोनों साइड में 2-2 हो गए हैं। अब दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर गिने तो बेटा कितना हो गया? यहाँ 2 और यहाँ 4, 6 हो गया। दूसरा इस साइड में कितना है? 5। अब हाइड्रोजन कितना? यहाँ 2, यहाँ 2, 4, एंड देन यहां पर कितना है बेटा? 2 ही है। अब लास्ट है सल्फर, यहां पर है 1, यहां पर भी है 1।
अनबैलेंस दिख रही है बेटा अभी भी इक्वेशन? Yes, sir. यस सर ऑक्सीजन में Yes, sir. यस। Yes, sir. देखो अब क्या चलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को चुन लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसमें अनबैलेंस है? एक ऑक्सीजन में है और एक हाइड्रोजन में है ना? तो किसको चेक करेंगे बेटा पहले हम लोग? हाइड्रोजन को। इसको बैलेंस कर रहे हैं, हाइड्रोजन को। ठीक है, फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम टू बैलेंस हाइड्रोजन, कैसे लिखोगे आप? एलिमेंट number of atoms in reactant side and number of atoms in product side. देखो हाइड्रोजन कितना कितना था, यहां 4, यहां है 4, उस साइड है 2। इसका मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 2 का 4 करने के लिए। Yes. यस ना, अब देखो यहां पर मैं 2 का मल्टीप्लाई किया है, यहां पर मल्टीप्लाई किया 2 का, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा 2 का। ठीक है, अब अगेन इतना लिखेंगे, इसके बाद में आपने बैलेंस किया हाइड्रोजन को, मल्टीप्लाई किया 2 पे, रिएक्शन में मल्टीप्लाई करोगे 2, अगेन आप रिएक्शन लिखोगे यहां पर, और नीचे लिखोगे चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। लिखो चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। देखो तो बैलेंस है क्या? नो सर नहीं है। देखो मैं लिखता हूं फिर से, यहां पर इसी टेबल को फिर से बना रहे हैं बेटा, आपको बनाना है डबल से। हाँ देखो ये स्टेप के बाद में ये स्टेप आई, फिर ये स्टेप है, फिर से आपको लिखना है ये क्या आई बैलेंस। देखो तो सोडियम कितना है अब? 2। सोडियम कितना है? 2 है, इस साइड भी है 2। ऑक्सीजन कितना है? 2 और 4 6, इस साइड कितना है? 4 और 2 6। हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2 और ये 4, सॉरी ये कितना है? 2 और ये 2 4, और यहां कितना है? 4, करेक्ट है 4 है। एंड सल्फर यहां 1 है, यहां पर भी 1 है। अरे वाह, बैलेंस हो गई। देखो सारे एलिमेंट्स बैलेंस है कि नहीं? यस सर गुड, Yes. यस सर। Yes, बिल्कुल sir. ठीक है। चलो तो अब फाइनल आपकी रिएक्शन लिखना है आपको। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज, आवर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज, ये है आपका स्टेप नंबर 4। इसे मिटा दूं क्या बीच वाली लाइन को? यस सर Yes, sir. ये है आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप 4, our final balanced equation is given by, our final balanced equation is given by क्या? 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O। ठीक है, यस सर। गुड। अब इस पे बेसिस पर इस लॉन्ग एंड कम्बरसम मेथड को आप कभी भी अगर एग्जाम में पूछा नहीं जाता तो आप इस मेथड को तो अप्लाई नहीं करोगे, मेरा सजेशन है। ठीक है, आप अपना जो नॉर्मल मेथड होती है ना, देख लिया कि यहाँ पर सोडियम कितना है, रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितना है, प्रोडक्ट साइड में सोडियम कितना है, और हम बैलेंस कर लेते थे, है ना। ये टेबल बनाने वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है। कब करोगे? अगर क्वेश्चन पूछता है राइट डाउन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या फिर बोलता है कि स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, तब आप इस मेथड को अप्लाई
करोगे और आप बैलेंस करके दिखाओगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं करना। ओके यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्योंकि आपका तो 15-20 मिनट ये स्टेप ही खा जाएगी। ठीक है, टेबल बनाओ, बार बार बनाओ। चलो इसके आगे आपको कल पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अच्छा मुझे बताया नहीं बेटा आप लोगों ने क्या कि कल छुट्टी है या नहीं है आपकी? सर कल सैटरडे है ना? हाँ कल सैटरडे है ना? नहीं सर कल छुट्टी नहीं है। कल नहीं। नहीं आई मीन टू से एक्चुअली में कल ईद है ना, तो कुछ बच्चे तो होंगे जो ईद मनाते होंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। उन बच्चों को छूट जाएगा ना बेटा? कोई नहीं बनता। नो सर। कोई नहीं मना, कोई नहीं मनाता? मोमेडियन नहीं है। कोई भी नहीं? ओके ठीक है, सर। चलो फिर कल क्लास रखेंगे फिर। ओके ठीक है, Yes, sir. ओके Yes, चलो बेटा Yes, sir. Bye, हाँ, sir. कल पढ़ेंगे इसके आगे। Bye, sir.